तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद सुकुमार प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय कुमार गौतम। आज सामान्य विज्ञान के कुछ बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूं जो एग्जाम के लिए बेहतरीन होगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बायोजेनेटिक नियम पुनरावृत्त सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने, हैकेल ने, बीजमैन ने, माल्थस ने। इसका उत्तर क्या होगा? सोच कर बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध किससे है? जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध किससे है? स्वतः उत्पादन से, विशिष्ट दृष्टिवाद से, धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों से, संतानोत्पत्ति से। इसका उत्तर क्या होगा? बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो कि ऐसे प्रश्न एग्जाम के लिए आते रहते हैं जो परीक्षा में ट्रेंड हमेशा करते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, धीरे धीरे होने वाले परिवर्तनों से होता है जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैव विकास की प्रक्रिया को समझने का कार्य सर्वप्रथम किसने दिया था? जैव विकास की प्रक्रिया को समझने का कार्य सर्वप्रथम किसने दिया था? लैमार्क ने, डार्विन ने, माल्थस ने, ह्यूगो ड्रीवरीज ने। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लैमार्क ने दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिलॉसफी जूलॉजी की पुस्तक के लेखक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये प्रश्न कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो डार्विन, हैकेल, मेंडल, लैमार्क। मेंडल ने जीन यानी आनुवंशिकी की खोज की थी, आनुवंशिकी में जो जॉन मेंडल ने आविष्कार किया था। लेकिन यहाँ फिलॉसफी जूलॉजी की पुस्तक के लेखक का क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, लैमार्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जैव विकास के संबंध में मार्क द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर ए, अवशेषी लक्षणों की वंशागति पर। ऑप्शन नंबर बी, उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर। ऑप्शन नंबर सी, उत्परिवर्तित लक्षणों की वंशागति पर। ऑप्शन नंबर डी, माता पिता के लक्षणों की वंशागति पर। जैव विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? आप क्वेश्चन नंबर 5 का क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, उपार्जित लक्षणों के वंशागति पर। इसका उत्तर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने, माल्थस ने, हैकेल ने, ड्रीवरीज ने। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ड्रीवरीज ने। इसका उत्तर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप प्रश्न नंबर 7 है, ऑरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक में दिया गया था कथन, यह कथन कौन सा होगा? ये चार ऑप्शन जो स्क्रीन पर दिया गया है, इसमें से उत्तर कौन सा होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपवर्तनवाद, नव लैमार्कवाद। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैव विकास का मूल स्रोत क्या है? जैव विकास का मूल स्रोत क्या है? देखिए, जैव विकास जब विकास होती है प्राणियों में, तो परिवर्तन होता रहता है, यानी उत्पन्न में परिवर्तन होने का कार्य होता है, जो लक्षण दिखाई देता है। तो इसका उत्तर होगा आपका उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जीवधारियों में वही गुण वंशागत होते हैं जो प्रभाव डालते हैं हृदय पर, दैहिक कोशिकाओं पर, मस्तिष्क कोशिकाओं पर, जनन कोशिकाओं पर। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? सोच कर बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जनन कोशिकाओं पर। इसका उत्तर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्परिवर्तन का कारण क्या है? जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, इनमें से सभी।
इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है जीन परिवर्तन। तो इसका उत्तर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी थी, यानी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, यानी जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? डार्विन ने, मेंडल ने, लैमार्क ने, लिनियस ने। इसका उत्तर क्या होगा? 2 सेकंड का समय देते हैं और उसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है डार्विन, यानी क्या है उसका? डार्विन इसका सही उत्तर होना चाहिए। इसके 4 ऑप्शन में उसका उत्तर नहीं दिया गया है, इसलिए इसका उत्तर है डार्विन। क्या है? डार्विन। डार्विन इज करेक्ट आंसर है। तो ये चारों आंसर गलत हैं, इसका उत्तर होगा डार्विन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लैमार्कवाद का मुख्य आधार क्या है? जीवन संघर्ष, प्राकृतिक कारण, गैतक की उत्तरजीविता। ऑप्शन नंबर डी है उपार्जित लक्षणों की वंशागत। इसका लैमार्क सिद्धांत ने दिया था जीवन संघर्ष के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अफीम से प्राप्त नशीला पदार्थ इनमें से कौन नहीं है? कोकेन, हीरोइन, मार्फिन, स्मैक। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कोकेन। इसका उत्तर होगा कोकेन अफीम से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भ्रूणीय यानी भ्रूणीय रहना चाहिए। भ्रूणीय विकृतियाँ उत्पन्न होती है निकोटीन में, एल्कोहल में, एलसीडी में, अफीम में। तो निकोटीन यानी निकोटीन इसका उत्तर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यकृत, ठीक है, अगर पूछा जाए आपके मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत उत्तर देंगे। तो यहाँ प्रश्न है यकृत सूत्रण उत्पन्न होता है अफीम से, एल्कोहल से, कोकेन से, निकोटीन से। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? एल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है एल्कोहल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो कई एग्जामों में परीक्षा में पूछा जा चुका है। भांग, चरस, गांजा, हशीश, मारिजुआना को नशीली दवाओं के किस श्रेणी में रखा जाता है? विभ्रमक, उत्तेजक, शामक, पीड़ानाशक। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है पीड़ानाशक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 17 है तंबाकू की आदत डालने वाला पदार्थ या तंबाकू में हानिकारक कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? यानी प्रश्न यह है तंबाकू में कौन सा हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं? कोकेन, कैफीन, मार्फिन, निकोटीन। तो तंबाकू में हमेशा निकोटीन पाया जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एलसीडी एक नशीली दवा होती है। एलएसडी एक नशीली दवा होती है, तो यह किसमें होती है? शामक या निद्राकक कारक में, ओपिएट में, विभ्रमक में, उत्तेजक में। इसका उत्तर होगा विभ्रमक में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर। मॉर्फिन है क्या है? एल्केलॉयड, एल्कोहल, ईवर, वास्पसी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा एल्केलॉयड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर सही है। चलते हैं ये प्रश्न 20 क्वेश्चन है। विम्रक औषधि कौन सी होती है? कैफीन होती है, निकोटीन होती है, भांग होती है? कोई नहीं। तो विम्रक औषधि भांग में होती है, पाई जाती है। तो ये प्रश्न 20 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर थे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन होगा। और जो 20 क्वेश्चन आप रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।